इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करेंगे। हमारा स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जो हमारे पार्ट्स हैं इनको जो है वो पेयर्स दी हुई हैं ट्राइंगल की, और ट्राइंगल की पेयर्स को बताना है कि ट्राइंगल आपस में सिमिलर है या नहीं है। अब इसके लिए सबसे पहले तो जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि सिमिलर या सिमिलैरिटी के कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, है ना। तो नंबर 1 जो है हमारा वो है ए यानी कि एंगल। ठीक है, दूसरा जो आता है हमारा वो आएगा SAS यानी कि साइड एंगल साइड। तीसरा जो है वो हमारा आएगा SSS यानी कि साइड। और यहाँ पर AA के साथ ये AB क्राइटेरिया होता। तो ये जो है वो हमारे क्राइटेरिया होते हैं, या तो तीनों एंगल इक्वल हो, या फिर दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, या फिर जो है वो साइड एंगल साइड हो, और या फिर तीनों साइडें ट्राइंगल की अगर रेशियो इनका इक्वल होता है साइड्स का और एंगल इनके इक्वल होते हैं, तब जो है वो ये सिमिलर माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। दो ट्राइंगल बना लिए हैं ABC और PQR। ठीक है, तो ABC और PQR दो ट्राइंगल हैं, देखना सिमिलर है कि नहीं है। यहाँ पर जो है वो इसको ले लेते हैं 60, इसको भी 60 ले लेते हैं, इसको 50 ले लेते हैं, इसको भी 50 ले लेते हैं, इसको 70 ले लेते हैं, और इसको भी 70 ले लेते हैं। 180 इन तीनों का सम हो गया, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होती है। तो ये तीनों एंगल ले लिए। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? यहाँ दिख रहा है कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये वाला इसके इक्वल है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, 50 एंड 50, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो पहला क्राइटेरिया तो ये है कि हाँ जी इनके तीनों एंगल जो है वो बराबर है। अब आ जाती है साइड की बात। साइड का रेशियो कैसे निकालते हैं? साइड का रेशियो ये होता है कि AB जो है वो PQ, अगर हम AB को 2 ले लें और PQ को 4 ले लें, अगर हम जो है वो BC को 3 ले लें और QR को 6 ले लें, और अगर हम AC को 4 ले लें और PR को 8 ले लें, अगर इनकी ये डायमेंशंस हो, तो इनके रेशियो इक्वल आने चाहिए। जैसे AB अपॉन PQ ये होना चाहिए। ठीक है, BC अपॉन QR ये होना चाहिए, और AC अपॉन PR ये होना चाहिए। इनके रेशियो जो है वो सेम आने चाहिए। आप लगा लें आप 2 और 4, 2 अपॉन 4 ये आ गया 1/2। यहाँ पर लगा लें 3 अपॉन 6 ये आ गया 1/2, और यहाँ पर लगा लें 4/8 तो ये भी आ गया 1/2। तो तीनों का जो है वो रेशियो सेम आ गया साइड्स का, और तीनों एंगल जो है वो इक्वल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि ABC इज सिमिलर टू PQR। तो ये इस तरीके के क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बात हमारी जो है वो क्लियर होनी थी, वो क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, इसमें ABC और PQR, और हमें देखना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल P 60-60। यहाँ पर देख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q 80 डिग्री, एंगल C इक्वल टू एंगल R, यानी कि ये हो गया हमारा 60, ये हो गया हमारा 80, और ये हो गया हमारा 40। ठीक है, और इनकी सारी वैल्यूज सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि A ये जो हमारा क्राइटेरिया था, इसकी वजह से जो है इसके बिहाफ पर जो है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो पहले वाले दो सिमिलर हो गए, फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर सॉल्व होता है। सेकंड पार्ट में जो है वो दो हमें दिए हुए हैं, और इनके अंदर देखें एंगल कोई नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम साइड यानी SSS वाला ही जो है वो क्राइटेरिया देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, AB अपॉन PQ,
ठीक है। 2 से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 1/2 आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे दे रहा है कि अगर 2 ऊपर और 4 नीचे तो 1/2, फिर 2.5 और 5 अगर ले लें तो 1/2, फिर 3 और 6 अगर ले लें तो 1/2। तो हमें इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को अरेंज कैसे करना पड़ेगा कि अगर हम देखें यहाँ पे साइड्स तो ए बी अपॉन, अब ए बी 2 है तो क्यू आर 4 है, ऐसे हम कर सकते हैं। बी सी अपॉन ये 2.5 है तो ये पी आर क्योंकि 1/2 आ जाएगा। ए सी अपॉन पी क्यू क्योंकि 1/2 आ जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से जो है वो इनको रीअरेंज कर लिया। अब यहाँ पर हमारा है 2/4, यहाँ पर हमारा है 2.5/5 और यहाँ पर हमारा है 3/6। अब अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, तो तीनों के रेशियो सेम आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि एस 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 क्राइटेरिया से ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर सोल्व हो गए हैं और इसी वीडियो में जो है वो हम आगे के पार्ट करेंगे। ये दोनों पार्ट्स हमारे सिमिलर थे। हमारा यहाँ पर एल एम पी और डी ई एफ ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, यहाँ इनकी डायमेंशंस दी हुई हैं। यहाँ पर भी हम ट्रिपल ऐसी देखेंगे क्योंकि साइड्स ही दी हुई हैं सारी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमें रेशियो इक्वल लाना है। ये 2 है एम पी और ये डी जो है वो 4 है, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं, एम पी अपॉन डी ई इक्वल टू 2/4। दूसरा जो है वो हमारा ये एल पी 3 है और डी एफ जो है वो 6 है। एल पी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू 3/6। उसके बाद हमारा यहाँ पर एल एम है अपॉन आपका ई एफ है, ये है 2.7/5। अब 2.7/5 यहाँ पर आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये 1/2 आया, ये 1/2 आया, लेकिन 2.7 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 5.4 होना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पर 5 है, तो इसलिए जो है वो ये 1/2 नहीं आएगा। जब ये 1/2 नहीं आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों साइडें इसकी इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाई ट्रिपल एस। ट्रिपल एस इसके अंदर नहीं है, प्रूव हो रही हैं इक्वल, उनके रेशियो प्रूव नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो ये थर्ड पार्ट था हमारा। फोर्थ में देखते हैं, ट्राइंगल है एम एन एल और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब यहाँ पर पहले देखना क्राइटेरिया क्या लग रहा है। यहाँ पर एक एंगल है 70, एक एंगल है 70, एक साइड है और एक साइड है और एक साइड है और एक साइड है, 2 साइड है और एक एंगल है। तो एस ए एस जो साइड एंगल साइड वाला हमारा क्राइटेरिया वो लगेगा। साइड एंगल साइड में एक तरफ साइड बीच में एंगल दूसरी तरफ साइड होनी चाहिए, एक तरफ साइड बीच में एंगल दूसरी तरफ साइड होनी चाहिए। तो 2.5 इधर दिया हुआ है और 10 इधर दिया हुआ है, 5 इधर दिया हुआ है, 6 इधर दिया हुआ है, एंगल 70 दिए हुए हैं। तो ऐसे ऐसे ये कैसे हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपका 2 पॉइंट ये एम एन अपॉन एम एन पी क्यू। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे आपका एम एल अपॉन क्यू आर और इसके बाद हम लिखेंगे एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू। तो एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू तो जो है वो हमारे 70 है, ये दिए हुए हैं, और साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड भी दिया हुआ है। देखते हैं कि रेशियो सेम आते हैं या नहीं आते हैं। अब यहाँ पर एम एन क्या है 2.5 और पी क्यू क्या है 6। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एम एल क्या है 5 और क्यू आर क्या है 10। अब इसको तो अगर हम काट देंगे तो ये आएगा 1/2 रिड्यूस करके, लेकिन 2.5 से 6 कटने के बाद 1/2 नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 1/2 है, यहाँ भी 1/2 होता और एंगल इसके सेम दिए हुए थे तो ये साइड एंगल साइड से जो है वो क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाते। ठीक है, फिफ्थ में जो है वो 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं ABC और
आपका DEF, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आप देखें कि एक एंगल 80 डिग्री का है, यहाँ भी 80 डिग्री है, यहाँ 2.5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है साइड एंगल साइड का। अगर एक एंगल और दो साइड्स दी हुई हो सिमिलर करने का, तो साइड एंगल साइड होना चाहिए। जैसे यहाँ साइड एंगल साइड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर साइड एंगल साइड थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमने क्या करा कि जो 80 डिग्री है यहाँ पर 80 डिग्री ये वाला DEF में, उसके सामने कौन सी साइड है? DE, ठीक है। तो ये वाला जो 80 है इसके सामने BC है, तो BC को जो है वो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, इसे B कर दिया और इसे C कर दिया। हम इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के तरीके से जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 80 के सामने DE ऐसे बनी हुई है तो इस 80 के सामने की जो BC है उसे भी हम ऐसे बना लें, जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब अगर ये BC हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये A हो गया और ये मिल गया, तो ये ABC ट्राइंगल हो गया, यही वाला, ठीक है। अब यहाँ पर BC क्या दी हुई है, यहाँ पर हमें 3, ठीक है, और ये वाला जो है वो एंगल A क्या दिया हुआ था हमें 80, तो एंगल A 80 इस F के इक्वल हो गया, ठीक है। ये वाली जो DF है वो AB के इक्वल आ गई और ये जो BC है वो DE के इक्वल आ गई और ये वाली आ गई, ठीक है। तो अब किस तरीके से हम कर सकते हैं कि इसको इस तरीके से बना दिया, BC हमें 3 दी हुई है और AB हमें क्या दी हुई है 2.5, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 5 है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर हम AB अपॉन DF इक्वल टू 2.5/5, ठीक है। उसके बाद एंगल A इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 80 डिग्री, ये दोनों हमें दिए हैं। अब आती है बात तीसरी साइड की, तो जब हमने इनको एक दूसरे के तरीके से बना लिया है रोटेट करके, तो हमें जो है वो इस EF के बदले इस AC को लेना है, इस EF के साथ इस AC को। लेकिन यहाँ तो वैल्यू ही नहीं गिवन है, जब वैल्यू गिवन ही नहीं है तो ये सिमिलर हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इस वाले 3 को इस वाले 6 के साथ नहीं ले सकते। ये वाला 3 जो आता वो इसके साथ आता, यानी कि BC जो आती वो DE के साथ आती रेशियो में, EF जो आती वो AC के इक्वल आती रेशियो, मतलब रेशियो में आती। यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ डायमेंशन ही नहीं है, तो डायमेंशन नहीं है, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DE और F। तो ये जो है वो आपस में सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये 5th पार्ट हो गया। अब आ जाता है हमारा 6th और लास्ट पार्ट। इसमें जो है वो ट्रायंगल DEF दिया हुआ है, ट्रायंगल PQR दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पर एंगल D इक्वल टू एंगल P करें और एंगल E इक्वल टू एंगल Q करें, जो कि सेम दिए हमें, एंगल F इक्वल टू एंगल R करें, और ये ट्रायंगल जो है वो रोटेट करे हुए नहीं है और अलग अलग जो है वो सेम लग रहे हैं इस तरीके से, तो क्या करेंगे यहाँ पर अगर hमें ये 30 दिया हुआ तो हम पहले इस वाले एंगल को निकालने की कोशिश करेंगे। तो इन ट्रायंगल DEF एंगल DEF प्लस एंगल EFD प्लस एंगल FDE इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। DEF क्या है 80, EFD हमें निकालना है, प्लस FDE क्या गिवन है 70 इक्वल टू 180, तो ये 80 प्लस 70 150 हो गया। तो एंगल EFD इक्वल टू 180 माइनस 150, तो एंगल EFD इक्वल टू आ गया हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं 30 लिख दूंगा। अब ये देखें आपके एंगल E जो है वो एंगल Q के इक्वल हो गया, एंगल F जो है वो एंगल R के इक्वल हो गया। अब इसमें अगर हम एंगल P निकालें तो क्या वो 70 निकलता है, देखते हैं। 80 प्लस 30 110 हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे तो ये 70 आ जाएगा। इसी तरीके से आप उसको लिख कर निकाल सकते हैं एंगल, जिस तरीके से मैंने इस ट्रायंगल का निकाला है। तो अब 70 के इक्वल है, 80 के इक्वल है, 30 के इक्वल है, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो है वो तीनों एंगल इक्वल है। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो ट्रिपल ए से जो है ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। कौन से ट्रायंगल आ गए, DEF और PQR। DEF सिमिलर टू PQR। तो ये जो है वो यहाँ पर हमारा 6th पार्ट भी खत्म होता है। तो हमारा इन फिगर ट्रायंगल ODC
ट्राइंगल ओ डी सी, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, गिवन है हमें। और एंगल बी ओ सी जो है, एंगल बी ओ सी वो 125 डिग्री है, एंगल सी डी ओ वो 70 डिग्री है। फाइंड एंगल डी ओ सी, तो हमें निकालना है डी ओ सी, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर ये बी डी जो है वो एक लाइन है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि एज बी डी इज अ लाइन, ठीक है। ये बी डी एक लाइन है, यहाँ पर बना देता हूँ इस तरीके से समझ में आ जाएगा। बी डी एक लाइन है और ओ सी जो है वो इस पे एक रे है, ओ और सी ये इसके ऊपर एक रे हो गई, ठीक है। अब एंगल कौन सा दिया हुआ है हमें यहाँ पर, बी ओ सी, ठीक है। यहाँ पर ए ये जो है वो O हो गया और ये C हो गया, ओ सी एक रे हो गई। एंगल बी ओ सी हमें दिया हुआ है यहाँ पर 125 डिग्री ऐसे दिया हुआ है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे दोनों, तो 180 में से 125 माइनस करेंगे तो हमें एंगल COD मिल जाएगा, ठीक है, जो हमें निकालना है COD या DOC, ठीक है। एज BD इज अ स्ट्रेट लाइन या BD इज अ लाइन, सो देयरफॉर एंगल BOC प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि BOC की वैल्यू हमें दी हुई है 125 डिग्री प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल DOC इक्वल टू 180 ट्रांसपोज करेंगे 125 इधर आ जाएगा, एंगल DOC इक्वल टू 55 डिग्री। तो हमारा पहला आंसर आ गया एंगल DOC 55, ठीक है। इसके बाद जो है वो अब हमसे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी एंगल DCO और निकाल दो, एंगल DCO और निकाल दो, यानी कि ये वाला। अब आप देखें कि इन ट्राइंगल DCO दो एंगल दिए हैं, तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल आएगा। कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल DCO ट्राइंगल के अंदर एंगल DCO प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर DCO वो हमें निकालना है, उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस CDO 70 डिग्री है, लिख देंगे। DOC 55 निकाला है, लिख देंगे। 180 डिग्री, 70 प्लस 55 125, तो एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस 125, एंगल DCO सॉरी क्यू हो गया, एंगल DCO इक्वल टू 55 डिग्री। तो हमारा जो है वो एंगल DCO भी जो है वो 55 निकल कर आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर DOC 55 निकाल लिया लीनियर पेयर से, DCO निकाल लिया हमने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब बचा है एंगल OAB, एंगल OAB का मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें कि ODC ट्राइंगल और OAB ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। अगर सिमिलर हैं तो इनके एंगल भी जो है वो इक्वल होंगे। अब कैसे होगा, अगर ये 55 है, ये वाला एंगल 55C, तो ये वाला 55 होगा, ये वाला 70 है तो ये वाला 70 होगा, और ये वाला जो है वो अगर 55 है तो ये वर्टिकली अपोजिट से 55 हो जाएगा। ये वाला 55, ये वाला 55 हो जाएगा, ये 55 है, ये 55, ये 70 हो जाएगा। हमें निकालना था एंगल OAB, तो यहाँ से पता चलता है कि एज ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, देयरफॉर एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO, और ये अगर 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। तो तीनों एंगल हमारे निकल के आ गए, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। ये हमारा डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। हमें जो है वो इन दोनों डायगोनल्स का रेशियो इक्वल करना है इसके अंदर, ठीक है, सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से।
ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओ ए और ओ सी और ओ बी और ओ डी के लिए हम ट्राइंगल कौन से लें, ए ओ डी बी ओ सी या ए ओ बी डी ओ सी। ठीक है ना, तो ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी ये वाली हो गई, और ओ बी और ओ डी, ओ बी और ओ डी ये वाली हो गई। तो हम ये दो ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाले दो ट्राइंगल लेते हैं हम, ए ओ बी और डी ओ सी, ये वाले दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है जी, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी। उसके बाद एंगल बी ए सी, सॉरी एंगल बी ए ओ, ये वाला एंगल, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि ए बी और डी सी को जो है उन्होंने पैरेलल दिया हुआ है, और ट्रेपेजियम की दो साइड्स पैरेलल होती हैं, इसलिए अगर कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल उसको बीच में से काट रही होती है तो जो एंगल बनते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। इसलिए एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल डी सी ओ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इसी तरीके से एंगल ए बी ओ है ना, इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट, ये वाला इसके ऑल्टरनेट, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट लिख देते हैं। एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ डी सी या सी डी ओ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ओ डी सी, ये फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, अब आप देखें कि यहाँ पर हमें एक एंगल तो 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि वी कैन से डैट ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी आर सिमिलर बाई एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो ट्रिपल ए से एंगल क्राइटेरिया से एंगल ए ओ बी जो है वो डी ओ सी के सिमिलर हो गया। ठीक है, इसको हम ए ओ बी और सिमिलर डी ओ सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर जो है वो प्रूव कर दिया। तो जब कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का भी जो है रेशियो इक्वल होता है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हुई, ए ओ बी में से लेंगे ए ओ ले लिया, डी ओ सी में से लेंगे ओ सी ले लिया, इक्वल टू ए ओ बी में से लेंगे ओ बी ले लिया, और डी ओ सी में से लेंगे ओ डी और ले लिया, और ये हो गया हैंस प्रूफ। क्यों, क्योंकि यही प्रूफ करना था कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, और सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लगा ट्रिपल ए का, क्योंकि ट्रिपेजियम था और ए बी पैरेलल थी डी सी के। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बिहाफ पे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए और ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो हमारा इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। शो डैट ट्राइंगल पी क्यू एस, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। पी क्यू एस को टी क्यू आर के सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम इसमें ये कह सकते हैं कि हमें जो है वो उनकी
साइड के रेशियो दिए हुए हैं ट्रायंगल पी क्यू एस के और टी क्यू आर के, ठीक है। पी क्यू एस के अंदर जो है वो उन्होंने क्यू आर अपॉन क्यू एस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है। क्यू टी अपॉन पी आर होना चाहिए क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है ना, तभी तो जो है वो पी क्यू एस का क्यू एस और क्यू पी और टी क्यू आर का क्यू टी और क्यू आर, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो एंगल 1 और एंगल 2 इसमें अलग से दिए हुए हैं, उसका जो है वो बाद में यूज़ करते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, जिसे हमने जो है वो सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें रेशियो दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। अब ये दो चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पर हमें पी क्यू चाहिए, पी क्यू। इस पी क्यू को लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, ये तीसरा ट्राइंगल, ये वाली लाइन पी आर वाली, ये क्यू आर वाली और ये पी क्यू वाली, तीन ट्राइंगल बन रहे हैं, पी क्यू एस, पी क्यू आर और टी क्यू आर। इसमें से ये पी क्यू आर जो है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपके लिए पी क्यू आर अलग से, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। अब यहाँ पर पी क्यू आर में एंगल 1 ये इक्वल टू एंगल 2 ये। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है ना, तो हमने 9th क्लास में जो है वो एक थ्योरम पढ़ा था कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, एंगल 1 इक्वल टू पी आर, ये, ठीक है, सामने है अपोजिट। और यहाँ पर एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू। सो देयरफॉर वी कैन से डैट पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू पी आर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इस क्राइटेरिया से, इस थ्योरम से ये जो है पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल हो गई है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में। मैंने आपको अलग से ये बीच में से निकाल के बना के दिखा दिया है। यहां से आपको ये पता चल गया कि पी क्यू पी आर के इक्वल है। अगर पी क्यू पी आर के इक्वल है तो क्यों ना हम क्यू टी के नीचे जो है वो पी आर की जगह पी क्यू लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं अगर वो दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर वी कैन से डैट क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है। यानी कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू एस ट्राइंगल में और टी क्यू आर ट्राइंगल में ये हमें दो साइडों के रेशियो इक्वल मिल गए हैं, ठीक है। क्यू आर पी क्यू आर का, क्यू एस पी क्यू एस का, क्यू टी टी क्यू आर का और पी क्यू एस का। तो ये बात हमने यहाँ पर प्रूव कर दी कि हम पी आर की जगह पी क्यू कैसे लिखेंगे। तो हमारे रेशियो होगा यहाँ पर ठीक, जो यहाँ पर थोड़ा सा ये हिस्सा गलत दिया हुआ था, ठीक है। अब और क्या हमें करना है, और हम ये कर सकते हैं कि एंगल क्यू इन ट्राइंगल पी क्यू एस इन ट्राइंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर में ये एंगल क्यू जो है वो इक्वल टू एंगल क्यू है। क्यों? क्योंकि ये है कॉमन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू मिल गया कॉमन, ठीक है। और क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू ये मिल गए हमें साइड के रेशियो। तो दो साइडों के रेशियो और एक अगर एंगल इक्वल है तो हमारा क्राइटेरिया होता है SAS, सिमिलैरिटी का। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR बाई SAS, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। और यही हमें जो है वो प्रूव करना था कि शो डैट PQS सिमिलर टू TQR। तो तीन ट्राइंगल थे जिसमें से PQS को TQR के सिमिलर प्रूव करना था और PQR एक तीसरा बीच में दिया हुआ था,
उस पी क्यू आर का एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिया हुआ था। उसका क्या फायदा मिल सकता था? उसका फायदा ये मिल सकता था कि पी क्यू को पी आर के इक्वल हम प्रूव कर सकते थे। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन ट्राइंगल पी क्यू आर। जब हमने पी आर को पी क्यू के इक्वल प्रूव कर दिया तो हमने यहाँ पर पी क्यू लिख दिया। जब हमने यहाँ पी क्यू लिख दिया तो हमें इन दोनों ट्राइंगल की दो साइडों के रेशियो इक्वल मिल गए, और जैसे ही वो इक्वल मिले वैसे ही एंगल क्यू जो है वो कॉमन हो गया, और कॉमन लेते ही जो है वो हमने ऐसे इन्हें सिमिलर प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।